तो ये शिव शक्ति जयंती माना तीर मूर्ति, तीनों मूर्ति चैतन्य है, याद रखिए, जड़ नहीं है। इसलिए सारे जो भी जुगाड़ लगाए हैं जड़ चित्र बना करके, वो सबको हाजिरी देनी पड़ेगी। बोला तिरंगा झंडे के नीचे आ जाओ और सारा अर्पण कर दो। अब किसके आगे? जिसके नाम पर लिए हो उसके आगे अर्पण करो। सभी लोगों ने त्रिमूर्ति का आप जाके देख लीजिए, चाहे ओम मंडली वाले हों, बीके वाले हों, पीबीके वाले हो, विष्णु पार्टी हो, बाहरी दुनिया के सब लोग आज के दिन शिव पर ही जल चढ़ाने जाएंगे। उनके रचना पर जल चढ़ाएंगे अगर, तो उनका चेहरा मुहरा बिगड़ जाएगा, याद रखिए। साकार मूर्ति पर अगर जल चढ़ाएंगे तो बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बताइए, आप लोग हाथ उठाइए, बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा उनका? इसलिए जो लिंग दिखाया वो स्त्री पुरुष का परिचय देने के लिए कि एक नारी है, नारी तन, दूसरा पुरुष तन, इन दोनों को समझाने के लिए लिंग रूप दिखाया। साकार स्वरूप को मारा गया इन लोगों के द्वारा, स्वीकार ही नहीं किया वो अलौकिक युगल, क्योंकि दो घर से आए थे ना, वो बेघर और बेगर थे। आदि माता पिता जो बाप है, सिर्फ बेगरी पार्ट नहीं है उसका, बेघरी पार्ट भी है भाई। उसका घर ही नहीं है, स्थूल घर। और नारी अगर जीवन में आ जाती है तो उसका घर हो जाता है चैतन्य घर, वो सुरक्षित रहता है। हर पुरुष नारी से सुरक्षित है और हर नारी पुरुष से सुरक्षित होती है। जब नारी शक्ति बाप के जीवन में आदि माता आती है तो उसको घर मिल जाता है चैतन्य। उसके पहले वो क्या होता है? बेगर और बेघर, क्योंकि ज्ञान भी पूरा क्लियर नहीं होता है। अकेला अकेला मूझा रहता है, और मूझा भी रहता है, बूझा सा रहता है। और क्या हो रहा रहता है? उसका सब कुछ बिगड़ा हुआ होता है। समझ में आ रहा है? जैसे गीता ज्ञान को क्या दिखाया, नीचे सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाया है? गीता ज्ञान का तकिया लगाया हुआ है आधार, और कांटों के सैया पर सोया हुआ है। कौन है वो? फिर दो विदेशी आकर के किसको सहयोग दे रहे हैं? गीता तो आधार है, जड़ दिखाया सब कुछ। वो बाप को दो, वो पुत्र पुत्री हैं जो अलग अलग दिशा आकर के उनको सहयोग करते हैं। विदेशी आकर के सहयोग करते हैं, विदेशी दिखाया। अच्छा, अब बाप क्या लिया हुआ है? गीता ज्ञान का आधार, वो जड़ गीता है। जब चैतन्य उसको आधार मिल जाता है बाप। जब शिवलिंग जलाधारी के ऊपर ही सारा जलवा लौटा दीजिए, माने लौट आइए और लौटा दीजिए जो भी आपने संकल्प ले लिया है माता पिता के द्वारा, चाहे वो मधुबन वाले हों, जड़ मधुबन वाले, चाहे आश्रम वाले हों, सेंटर्स वाले हों, गीता पाठशाला वाले हों, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले ही क्यों ना, जो भी आत्मा, जब बुद्धि में आपके बुद्धि रूपी कमंडल में ज्ञान जला जाता है तो आप, आज भी प्रथा है कि कोई भी कसम खाते हैं तो कहते हैं पहले गंगा जल उठाओ, या तो मूर्ति के सामने ले जाएंगे, कहते हैं चलो देवी देवता के सामने कसम खाओ कि तुम ये बात बोले थे कि नहीं बोले थे। जब कोई झूठ बोलता है, अपने वचन से पलटता है, तो गंगा जल उठवा दो। गंगा जल में आपको पता है जब शरीर कोई छोड़ देता है तो उनका फूला कुछ हड्डी होती है जो जाके गंगा में प्रवाहित करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? गंगा में ही पवित्र सारे सारे कुछ जो भी रहता है गंगा में दहवा दीजिए, पानी में डाल दीजिए। या तो जहां नदी का व्यवस्था नहीं रहेगा, वृक्ष होता है वहां ले जाके रख देते, लेकिन फेंकते नहीं है मूर्तियों को, या कोई ऐसा वैसा अशुभ मानते हैं। कोई का मुंडन माने प्रवाहित करते हैं कुल मिलाकर के। ये तभी आप क्या मुक्त हो सकते हैं। लेकिन चलो वो तो जड़ है, लेकिन जो भी हमारे बुद्धि रूपी कमंडल में जब ज्ञान आता है, जो भी संकल्प लिए रहते हैं या दिए रहते हैं, अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो परिस्थितियों के द्वारा हम मारे जाते हैं, लौकिक के द्वारा अलौकिक के द्वारा हम मारे जाते हैं। और हमारी स्थिति हमेशा डाउन रहती है, क्योंकि हम वचन दे करके हम पूरा नहीं कर रहे हैं। और वचन दिए हैं, हे भगवान, हे बाप दादा माता पिता, जब आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, अपने सारे बल को दे देंगे। हार जाते हैं उनके सामने, अपने बल को नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि परम बल के द्वारा अगर अपना बल दिखाएंगे तो आपका बल चला जाएगा। जो परम पिता परमात्मा आदि माता पिता के द्वारा जिससे बल मिला था, जिससे के द्वारा बलवान बने थे, अगर उन्हीं को बल अपना दिखाएंगे तो आपका बल चला जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? हल्ला ही मचेगा, हल नहीं होने वाला है, और होगा उससे कुछ भी नहीं। तो शिव परिवार के नाम से माना, आप आ जाइए, शिव शक्ति जयंती, तीनों का जयंती माना शिव परिवार, माता पिता पुत्र पुत्री परिवार सहित त्रिमूर्ति शिव शक्ति जयंती। माना शिव के जलाधारी के ऊपर गोसाई ले सकता है, लेकिन और कोई नहीं ले सकता है उसका। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ फल फ्रूट जो भी सामग्री होती है, कोई भी, सभी लोग नहीं, ब्राह्मण तो बिल्कुल भी नहीं लेगा उसको, उसके ऊपर ग्रहण लग जाएगा। गोसाई रहता है, उसको दिया जाता है। समझ में आया?
आदि माता पिता के नाम पर जितने लोगों ने अर्पण कराया है, अगर उनके नहीं दिया माता पिता को, तो आपका क्या हो जाएगा? किसी की दबी रही धूल में, किसी का राज, जो आजकल के राजा बन के बैठे हैं, है नहीं, वो खाएंगे। कौन? राज सत्ता और धर्म सत्ता के लुटेरे। कि या तो धूल में दबने वाला है, किसी की दबी रही धूल में, या तो ये नकली राजा खाएं, या तो ले जाएंगे चोर लौकिक वाले जो धर्म में सहयोग नहीं कर रहे हैं। किसी का ले गया चुट्टा, किसी को या तो आग जल जाएगा, भूकंप, पानी, बरसात में सब धन समय सब ऐसे ही चले जाने वाला है, किसी का भी हुआ। तो इसलिए बोला कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो भी अगर पुत्र पुत्री का अथॉरिटी जिन लोगों ने भी यूज किया, वो देख लें कि अर्पण क्या किया है। दर्पण में देख लें। दर्पण कौन सा है? नॉलेज का दर्पण। नॉलेज का दर्पण आ चुका है अभी इस कॉलेज में कि कौन कितना अर्पण किया है। मैं और मेरापन सबसे पहले, उसके बाद स्थूल भी आएगा। बिना स्थूल के काम कैसे चलेगा भाई? शरीर हमारा स्थूल शरीर है ना। स्थूल शरीर के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान भी रहने के लिए शरीर ही चाहिए। शरीर को रखने के लिए स्थूल मकान, शरीर को खाने के लिए भोजन, पानी, सामग्री, स्थूल अर्थव्यवस्था। क्यों बोला? तन मन धन बोला ही क्यों? यही धन जो आजकल की मुद्रा का धन है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में ज्ञान धन है। इस ज्ञान धन के आगे वो धन को क्या बोला? प्रथम स्थान मत दे देना कहीं। माता पिता का कर्जा जब समय हम लेते हैं और रिटर्न नहीं करते हैं तो कर्जा चढ़ता है, इसलिए डायरेक्ट क्लास बंद हुआ है, सजा है। और डायरेक्ट क्लास ब्रह्मा वत्स यज्ञ रक्षक, जो यज्ञ रक्षा ब्रह्मा वत्स पुत्र पुत्री को ही डायरेक्ट क्लास मिलने वाला है, जो यज्ञ में सहयोगी हैं, यज्ञ की सारी व्यवस्था में सहयोगी। प्रथम पुत्र पुत्री का जो भी इंचार्जशिप संभाल रहे हैं, उनका सहयोग अगर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट क्लास के अधिकारी नहीं, यूट्यूब पर क्लास मिल रहा है, सुनते रहे सभी लोग, कोई कनेक्शन नहीं। जो भी निमित्त है, तन मन धन सब तरह से उनका सभी लोग सहयोगी बने। हर राज्य की आत्माएं सहयोग करें उनको और उनके साथ कंबाइंड होकर रहें, पुत्र पुत्री के साथ। माता पिता के अंग संग में सबको चांस नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए रिफ्रेश होने के लिए आ सकते हैं। रिफ्रेश होने के लिए वही आएंगे जो सहयोगी हैं, जो संभाल रहे हैं, और जब चाहे तब आने की उनको छूट मिल जाएगी, जो सारे जिम्मेवारी को उठा रहे हैं। जो सिर्फ देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजाम नहीं करना चाह रहे हैं, तो इंतजार करें अपने अपने स्थानों पर बैठ करके। ये मुक्ति दे दी गई उनको, आराम से सब लोग इंतजार करें। तो शिव शक्ति त्रिमूर्ति शिव शक्ति जयंती, यानी माता पिता पुत्र और पुत्री सब पूरा परिवार, ये शिव का परिवार है। आ गया मैदान में अपने परिवार में पहले आया है। मैदान में तो अभी नहीं गए हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये शिव शक्ति जयंती, गीता जयंती हो गया, उसके बाद कृष्ण जयंती, ठीक है। माना पहले पुत्र फिर पुत्री दोनों। अब एक साथ में जैसे बताया ना, जुड़वा भी हो बारी बारी से जन्म लेगा। तो ये हो गया प्रथम, लंबे समय के प्योरिटी से जन्म लेता है। और श्रीमत पर चलना माना पालने में पलना। जितना आप श्रीमत पर चलेंगे तो आप भले दूर हैं, मानो समझिए माता पिता के पालने में है। पालने में पलने वाली आत्माएं हमेशा सुरक्षित रहती हैं। उनको गाइड किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है, करेक्शन करवाया जाता है। जब आप कनेक्शन में रहेंगे तब। पालने में अगर नहीं रहेंगी तो पावरफुल नहीं रहेंगी, फुल फील नहीं होंगे, उनको फीलिंग होती रहेगी मैं मेरा आदि आदि का। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर दांत टूटा खंडित मूर्ति की पूजा स्थली पर नहीं रखी जाती है। बस ये इंटरेस्ट कहानी है। बाकी प्रथम पुत्र जो रियल पुत्र पुत्री हैं, उनका इस तरह से नहीं है। सब स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं, वो विघ्न विनाशक है। स्थापना पालना में बताए ना कि ये रियल त्रिमूर्ति इसलिए पुत्र पुत्री, आदि माता पिता पुत्र पुत्री, ये रियल त्रिमूर्ति है बाहरी दुनिया में। और जो भी लोग दिखाए, एक शरीर छोड़ा तो दादा लेकर न तो ब्रह्मा कुमारी चैतन्य मात रचयिता और रचना का त्रिमूर्ति ले आई, ना तो एडवांस पार्टी ले आई, ना विष्णु पार्टियां कोई भी ले आई है, ना बाहरी दुनिया में ये चीज। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात, सभी तत्वों की पूजा, जीव जंतुओं की पूजा या सम्मान हमारे सनातन में ही क्यों होती है? क्योंकि प्रकृति में जो नेचर के द्वारा दिया गया है, चाहे फल फ्रूट साग सब्जी पौधे कोई भी कुछ भी दिया गया हो, ये सब में कौन है? वो प्रकृति के द्वारा ही खिली हुई है। उसका सम्मान करिए, देखिए, आंखों से निहारिए, तोड़ तोड़ के मुरझवाइए मत। अगर हो भी रहा है तो
थोड़ा सिस्टम को तो जरूर ठीक कर, क्योंकि चैतन्य फूल और जड़ फूल, चैतन्य फूल जैसे होता है तो फूल किसके पास जाता है, कोई भी शुभ कार्य होता है या कोई विजय का होता है तो उनके पास गूथ गूथ के माने संगठित करके स्नेह के मोती में पिरोए जाते हैं, स्नेह के धागा में, स्नेह का धागा होता है। स्नेही बनो। कौन से स्नेही? दिल के स्नेही बनो। दिल के स्नेही में जब दिल दे दिया तो शरीर में दिल ही रहता। बाप दादा ने बोला, आगे चल के वो तो बताया ही गया है। तो ये हो गया, जो जीव जंतु होते हैं उसमें भी भगवान को देखने के लिए बोला गया। जैसे शेर, शेर का आधार, शेर किसको आधार दिया? आदि माता को। आदि माता को किसने आधार दिया? बाप। शांत मुद्रा में रहता है और भुजाएं उसका जो सहयोगी हैं, पुत्रियां आपस में बहन है, आपस में सातों बहिना बताते हैं। उसी शक्ति से, केंद्र से ही निकला है कुल मिलाकर के। ये है बाहरी दुनिया में अगर किसी को राज्य सत्ता में टाइटल मिलता है तो कहां से मिलता है? टाइटल केंद्र से मिलता है, और लंबे समय तक नहीं रहता है। एक समय के बाद उनको रिटायरमेंट लेना होता है, उस जगह पर फिर दूसरा कोई आ जाता है। इसलिए सब दिन रहत नहीं के समाना, इसको हम हमेशा हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। जीव जंतु को भी बहुत सारे हमारे मोर पक्षी जीव जंतु, हमारे राष्ट्र माता गौ माता को लेकर के कूद रहे हैं कुछ लोग। मोर पंछी को भी कितना ढेर सारा सम्मान हमारे सनातन में दिया जाता है। तो जो प्रकृति के द्वारा जो भी रचना है वो भी उन्हीं की रचना है, तो उसमें भी उस शक्ति को देखो, एक सम्मान करने के लिए सभी सभी को एक समानता का अधिकार दिया। पशु पक्षी को भी समानता का अधिकार दिया, चाहे शेर हो, गऊ हो, बैल हो, है ना, मोर हो, काग हो, माने सारे पशु पक्षी जीव जंतु सब में परमात्मा की रचना है, सब में उसको देखो। तो एक एक नाम रूप देके सबका, चाहे गिलहरी का उदाहरण आता है, बहुत सारा आप सभी को पता है, गरुड़ जी और पता नहीं जो भी है। ये हो गया जीव जंतु। मुक्ति जीवन मुक्ति की बात आई है। अब यहाँ पर आएगी मुक्ति जीवन मुक्ति। इन सब चीज से मुक्ति जीवन मुक्ति की बात बार बार होती है। इस पर अगर मौका मिलेगा तो हम बाद में बताएंगे मुक्ति जीवन मुक्ति का। और ऐसे तो कर दिया गया है। मुक्ति चुक्ति से होगी, युक्ति से मुक्ति। सरल स्वभाव सरल हृदय वाले जो होंगे उनको युक्ति से मुक्ति दे दी जाती है कि तुम क्या बनो, अपने लौकिक स्थान पे को सेवा स्थान समझो और क्या बनो, सहयोगी बन जाओ। बिना सहयोग के फिर क्या होगा? अंत के समय में आपके नाम से लोगों को पंडित को ब्राह्मण को दिया जाएगा। अगर जीते जी या अपने हिस्से का आप सहयोग नहीं किए, केंद्र तक नहीं गया, तो आपके शरीर छोड़ने के बाद आपके नाम से संकल्प करवा के बाहरी दुनिया के देहधारी ब्राह्मणों को आपके हिस्से का दान करना पड़ता है। आप सभी को पता होगा। कहते हैं ब्राह्मण जीते भी खाता है, मरने के बाद भी खाता है। हर जगह ब्राह्मण को ही बुलाया जाता है। वो पुरोहित होता है यजमानों का। ब्राह्मणों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन ये तो नामधारी वाले हो गए ना सारे। तो कुछ को युक्ति से मुक्ति जो किसी का लिए नहीं है, लेकिन नहीं लिए हैं, लेकिन संकल्प तो किए हैं ना कि हम देंगे, समर्पण करेंगे, सब कुछ तुम्हारा है। तो राजा जनक का बार बार उदाहरण दिया जाता है कि जो कुछ भी आपने संकल्प कर लिया, आप निमित्त भाव से वहां रह करके ये समझिए कि आपका घर परिवार जो भी है भगवान का दिया हुआ है। जैसे कंपनी में काम करने जाते हैं, ऐसे ही आप लौकिक संबंध में, आप लौकिक परिवार में रह के उसको समझिए माता पिता बाप दादा के द्वारा ही मिला हुआ। लेकिन वो भी कैसा होगा? जो नीलेश भाई जैसा परिवार होगा, वही ऐसा निमित्त भाव समझता। अनेक स्वभाव संस्कार की आत्माएं हमारे घरों में रहेंगी, तो ऐसा भाव किसके अंदर जागृत होगा बताइए? लेकिन एक आपको वर्ग दिया जा रहा है भाई, जिसके परिवार में पति पत्नी परिवार के सब लोग अगर सहयोगी बन जाते तो निर्विघ्न है, वो सिंपल है, सिंपल है। तो उनको क्या दिया जाता है? इस जीवन में रह के जीवन मुक्ति के जैसे अनुभव करते। उसके बाद अपने लौकिक घरों से पहले मुक्ति लेनी है सबको। कैसे? अपने लौकिक घरों से। लौकिक घरों से जो शादीशुदा वाले हैं, उनके पति हैं, बहू हैं, पुत्र बहू, जो भी परिवार वाले, क्या आप मुक्त हो? केंद्र पर जब भी बुलाया जाए आ सकते हो। ये मुक्ति आपको खुद वहां से लेनी है। माता पिता क्यों देंगे? आपके घर के सिस्टम को क्यों तोड़ेंगे? आपके पास शक्ति नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज फुल आत्मा कभी बंधन में नहीं रह सकती। आपके पास कौन सा? सेवा का बंधन है। सेवा के लिए आपको आना जाना कर सकते हैं। सहयोग, सेवा, सहयोग या सर्विस अर्थ, जो आपके अंदर क्वालिटी होगी। चलो दोनों नहीं कर सकते, सर्विस नहीं कर सकते। 60 साल के लोग क्या सर्विस करेंगे? लेकिन जो सर्विसेबल है उनको सहयोग कर सकते हैं 60 साल वाले। इसलिए कुछ लोगों की लिस्ट बनी हुई है सर्विस
में जो भी आत्माएं और कुछ सहयोग के लिए हैं, वो सहयोगी जरूर बने, तभी योग लगेगा। राजयोग राजयोगिनी के साथ योगी योगिनी बच्चे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, जीवन से मुक्ति कब मिलेगी? जब पूरा जन्म मर्जीवा जन्म, यानी एक माता पिता, उसके बाद माता पिता के अलावा किसको स्वीकार करना पड़े? पुत्र पुत्री त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति में बताए कंबाइंड स्वरूप, दो मूर्ति में भी कंबाइंड स्वरूप। यहाँ कभी कभी हमें ऐसे होता है, कभी ज्यादा पॉइंट माँ के ऊपर चलता है या पिता के ऊपर चलता है, तो एक तरफा नहीं लेना चाहिए। दोनों हमारी प्रवृत्ति की वाणी में, सनातनी में बार बार माता पिता की बात आती है। कहीं माँ के ऊपर ज्यादा चली है वाणी 1108 में, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाप नहीं है। कहीं बाप के ऊपर है तो ऐसा नहीं कि मैं, क्योंकि यहाँ प्रवृत्ति है भाई बहन। जब पुत्र की बात त्रिमूर्ति की आती है तो ऐसा नहीं है कि वहां बहन नहीं। लेकिन माता पिता के बीच में कौन कितना नजदीक है, कौन कितना निर्विघ्न होकर के कंबाइंड होकर सेवा दे रहा है, वो माता पिता ही जानेंगे, भाई बहन नहीं जान पाएंगे उतना। हाँ, लेकिन जो कंबाइंड होके पास में रह रहे हैं वो भाई बहन भी जानते हैं, लेकिन जरूर परसेंटेज में कम हो जाता है। चलो, तो मुक्ति जीवन मुक्ति हो गई। जीवन से मुक्ति होगा तो जीवन से मुक्ति, आपके लौकिक घरों से मुक्ति आप लोगों को खुद लेनी होगी कि इसमें कितना आप सहयोगी बन के रह सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर है। पूरा सर्विस सही रीति से आप तब नहीं कर पाएंगे जब सभी संगठनों में अभी भी अगर लगाव झुकाव रहेगा और गीता यहाँ का सनातनी का पूरा अच्छे से नहीं सुन समझ पाएंगे, तो आप सर्विस नहीं कर सकते। सर्विस के लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, आगे एक्स्ट्रा क्लास करना पड़ता है, तब आप सर्विस के लिए नियुक्त किए जाते हैं, आपको नियुक्ति मिलती है या सिलेक्शन होते हैं आप सर्विस के लिए। तब आप सर्विस के लिए जब अच्छे से पढ़ाई पढ़ने में ज्यादा समय देंगे, जो सर्विस सेवा आत्माएं हैं, तभी वो सेलेक्ट की जाती हैं सर्विस अर्थ। तो ये हो गई मुक्ति जीवन मुक्ति का। और अंत में जब ज्ञान पूरा हो जाता है, यहाँ पर तिरंगा झंडा, त्रिमूर्ति के नाम पर कारोबार का जो तिरंगा झंडा होगा वो कौन होगा? मन वचन कर्म में एक होगा। पहले स्थापना पालना और विनाश का सूचना देने वाला, क्रांति का भी, स्थापना और शांति का भी, और पालना का भी। ये तीनों रंग को केसरिया रंग बोला गया। ठीक है, ये माता पिता पुत्र और पुत्री का इसमें समाहित है। और तिरंगा झंडा भी बताए ना कि मिसाल वही बनते हैं, जो मिसाल बनते हैं वही हाथ में मसाल लेते हैं। और झंडा भी लेने के अधिकारी जो भारत माता, बाप ने तो आसानी से आधार बन गया माँ का, लेकिन पुत्र पुत्री पर सवारी कर, जो पुत्र है 4 शेर, उनको पुत्र के नाम से संबोधित किया गया। मानस पुत्र को भी आप ले सकते हैं, उन पर सवारी करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है भारत माता को, तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के। वो सवारी तब देते हैं, माने कंट्रोल में रहते हैं वो, ऐसे समझिए, पॉजिटिव लीजिए तो कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चारों, 4 शेर, चारों दिशाओं में, 4 दिशाओं का पालना करने वाले या संदेश देने वाले, जो भी आपका ये। और उसमें 24 तिल्ली, 24 आत्माएं ऐसी हैं जो पूरा सहयोग करती हैं कंबाइंड स्वरूप होकर के, त्रिमूर्ति का कंबाइंड स्वरूप में, त्रिमूर्ति को सम्मान देने वाली। हो गया। अब आ जाइए, जब पूरा ज्ञान हमें समझ में आ जाता है तो कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप देह अभिमान, यानी सब पर दया करो। जो तुम्हारा ठुकराए हैं उनको ठिकाना देना है, जो ग्लानि किए हैं वही गायन करने वाले हैं। तो सब पर दया रहम, आज के डेट में सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना। हम सभी के तरफ से दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस केंद्र स्थान से आप सभी राज्य के आत्माओं को ढेर सारा याद प्यार। और ये प्रकाशित किया गया है महाशिवरात्रि, महामिलन, और सब अर्पण। दर्पण आया है, त्रिमूर्ति का दर्पण। अभी दो, एक पहले एक दर्पण, बाप का दर्पण, माँ दर्पण, दोनों एक दूसरे के दर्पण हो जाते हैं। उसके बाद अपने हृदय में कौन कितना माता पिता को बसा करके उड़ान भर रहा है, वो तो वही देखेगा, वही जानेगा। उसके बाद त्रिमूर्ति दर्पण बन जाते, त्रिमूर्ति हाउस बोला, लाइट हाउस, माइट हाउस। तो ऐसे करके यहाँ तक आया है। अभी आप सभी को नमन बंदन।